महत्वाकांक्षी गोपाल मणि जी का आश्रम देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के चोपड़धार में लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है वो जगह। नैथानी साहब, क्या बोलेंगे आप आज गुरुजी का ये जो वहाँ पर दृश्य दिखाई दे रहा है? सबसे पहले तो मैं अपना अहोभाग्य और सौभाग्य समझूंगा कि मुझे साक्षात और इस वेशभूषा में फौड़ा चलाते हुए राष्ट्रीय संत हमारे गोपाल मणि जी महाराज, जिनकी चरणों की कृपा पूरे भारतवर्ष में 140 करोड़ जनसंख्या के ऊपर रहती है। क्या सादगी है महाराज जी की, आप देख सकते हो। जब गद्दी से गरजते हैं महाराज और रूप अलग होता है, मगर अभी ये नहीं कि महाराज तो आप लोगों ने केवल गद्दी के ऊपर ही देखा होगा। महाराज जो जमीन से जुड़े इंसान हैं, फौड़ा चलाते हुए अपने आश्रम में यहाँ पर पूरा यहाँ पे प्रॉपर्ली ड्रेनेज कर रहे हैं अपने लेबर के साथ। और इतनी खूबसूरत जगह है, मानो ये लगता है कि इसलिए जब भी हमारी जो न्यूज़ बनती है यही कहा जाता है कि देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी चमोली चिन्यालसौड़ से 30 किलोमीटर इस घने जंगल में यहाँ पर महाराज जी कुदाल चलाते हुए। और जैसे कि इससे पहले मैंने महाराज जी की जो गौशाला है वहाँ पे बहुत सुंदर दृश्य प्रॉपर वहाँ पे बना रखे हैं गौ के लिए, गौ माता के लिए। क्या आप महाराज जी को इस वेशभूषा में पहचान रहे होंगे? महाराज जी वही हैं, गोपाल मणि जी राष्ट्रीय संत है और महाराज जी की ऐसी कृपा हम पर बनी रहे। ये वही जगह है जहाँ से गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराने के लिए क्रांति जगी है। ये वही खूबसूरत जगह देखिए आप। शाम का वक्त सूर्य भगवान व्यस्त होते हुए और अचानक जब मेरी रिपोर्टर टीम वहाँ पहुँचती है, कोई प्लानिंग नहीं है, अचानक महाराज जी हम इस तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे। स्वाभाविक गुण है जिस तरीके से उनके जो अभियान है, लगातार गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराने के अभियान चल रहे हैं। पूछूंगा हल्का ब्रीफ है महाराज जी, ये जो आपका अभियान है लगातार, आपने शायद यहीं से क्रांति और जगी होगी, ऐसा मैं अंदाजा कर सकता हूँ। उसको लेके कुछ बोलेंगे आप? बोलिए गौ माता की जय। माँ सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके, और भगवान नागराज हैं यहाँ के इष्ट देवता। नागराज यहाँ श्री कृष्ण को कहा जाता है। और ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान द्वारिका के बाद यहाँ आए थे उत्तराखंड में, और यहाँ का जो राजा गंगू रमोला था उनसे भगवान ने यहाँ गौ चराने के लिए जगह मांगी थी। और उन्होंने पहले आनाकानी की, लेकिन बाद में श्री कृष्ण ने जब अपना प्रभाव और अपनी जो दिव्य शक्तियाँ हैं उनका दर्शन कराया तो गंगू रमोला फिर अनुकूल हो गया और उसने यहाँ भगवान को जगह दे दी, जो सेम नागराज के रूप में प्रसिद्ध हैं। और सेम नागराज का ही पावन दर्शन यहाँ पर भी जैसे कि साधना उपासना में हुआ, तो फिर ये निर्णय हुआ कि यहाँ पर भी भगवान का दिव्य स्थान है और इस धाम का विस्तार किया जाए। और धीरे धीरे हम लोग जितना सामर्थ्य परमात्मा ने दिया है उसके अनुसार इसका विकास हो रहा है। मतलब इस यहाँ लोगों को समझ में आ रहा है कि ये भगवान नागराज की पावन धरा है, और यहाँ पर आकर के लोग जो भी कामना करते हैं, जो कामना रखते हैं, वो निश्चित रूप से कामना पूरी होती है, ऐसा लोगों का कहना है जो यहाँ पर आते हैं। और ये बहुत सबसे बड़ी बात यह है कि ये चोपड़ धाम का मतलब है, चोपड़ हमारे यहाँ गढ़वाली भाषा में मक्खन को कहते हैं। तो ईश्वर के धाम तो बहुत हैं, लेकिन भगवान तो मक्खन चोर हुआ ना, तो मक्खन का भी धाम है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में लोग यहाँ बहुत दूर दूर से आएंगे। और इस बार जो 25 मई से 5 जून तक भव्य कार्यक्रम हो रहा है, पूरे देश से लोग यहाँ आ रहे हैं, जिसमें गौ कथा का आयोजन भी होगा, योग की कक्षाएं भी होंगी, यज्ञ भी होगा, और प्राकृतिक चिकित्सा के जो वैद्य हैं वो भी यहाँ आएंगे, और कई प्रकार के जो अपनी खूबियाँ रखते हैं उन लोगों को भी हम यहाँ निमंत्रण देंगे और सब लोग यहाँ आएंगे। और बहुत भव्यता और दिव्यता के साथ इस वर्ष 25 मई से और 5 जून तक ये कार्यक्रम यहाँ पर। महाराज जी, इस तरीके से आप साथ जो ये स्वाभाविक गुण है आपके हाथ में, वो कुदाल भी है, खुद खुदाई करे, तो ये जब भी आपको समय मिलता है हाँ, इस जगह पर आके आप हमको ये लगता है कि बिना कर्म के व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए।
और हमारा शास्त्र भी कहता है कि श्रमेण साध्यः प्रवचनेन प्रवचनेन न लभ्यः। भगवान प्रवचन से नहीं मिल सकता है, श्रमेण साध्यः, श्रम से मिलता है। तो हम लोग इस बात को बोलते भी हैं और कोशिश ये करते हैं कि करें भी। और ये है राष्ट्रीय संत जी। गौ कृपाकांक्षी गोपाल मणि जी, पूरे देश में कथा करते हैं। गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराने के लिए महाराज जी के लगातार अभियान, गंगा गंगोत्री गौमुख से लेकर के तपोवन प्लस गंगा यमुना उद्गम स्रोत से लेकर के पूरे देश में जगाने का प्रयास। और ये है वास्तविक वेशभूषा में आज महाराज जी हमें आश्रम में मिलते हैं चौपड़धार में, और दिखाएंगे आपके और अद्भुत चीजें। धोती पहन करके काम करेंगे तो थोड़ा बहुत अनुकूलता नहीं होती है, और वैसे भी ये उनका ही बस शायद ऐसे भी दर्शन करके आपके भक्त और तमाम धन्य हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नैथानी साहब। जी, थैंक यू।